सरकार चुनाव में हम लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करती है। अभी आपने देखा होगा सरकार ने एक कानून पास किया कि हर महिला को 1000 रुपया महीने दिया जाएगा। मैं कहता हूं अगर सरकार एक घर से एक व्यक्ति को रोजगार दे दे तो हमें फ्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर फ्री जब देंगे तो हमारे देश का हाल वही होगा जो वेनेजुएला और श्रीलंका का होगा। आप वेनेजुएला की स्थिति देखिए, 480 रुपये 50 रुपये किलो वहाँ पे आटा दूध मिल रहा है, 200 रुपये घंटे मिल रहा है, 250 घंटे मिल रहा है। देखिए आज होमगार्ड्स के अंदर 8500 लोग ट्रेंड हैं, जिनको राइफल ट्रेनिंग भी है, ड्रिल की ट्रेनिंग भी है, पीटी परेड भी कर रखी है। मैं भी खुद 26 जनवरी परेड करके आया हूँ। आदमी को रोजी रोटी नहीं मिलेगी, पेट भूखा होगा, कुछ भी करने को तैयार होगा। मुझे अगर बच्चे पाने हैं और जब मेरे को सरकार निकाल देगी तो डेफिनेटली कुछ भी करूँगा मैं। मरता क्या नहीं करता। आप देश के अंदर नेक्सलाइट पैदा होते हैं, उग्रवादी पैदा होते हैं, जो भूखे होंगे तो कोई भी आदमी आके उनको मैनिपुलेट कर देगा, उनकी मानसिकता को बदल देगा। कल को उनके साथ भी ऐसा किया गया तो उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। सरकार की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को रोजगार देने की। सरकार कहती है हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, अब 5 लाख रोजगार देंगे, लेकिन यहाँ तो सरकार लोगों को रोजगार छीनने लगी है। होमगार्ड का एक बहुत ही बड़ा आंदोलन यहाँ पे छिड़ चुका है और उनके मुद्दों को सही ढंग से सरकार ना समझ रही है, ना समझना चाहती है। देखिए सर, उनकी क्या मंशा है मैं नहीं बता सकता, लेकिन अभी आपने प्रश्न किया था कि देश के अंदर अराजकता फैल जाएगी। आप इस बात को मान के चलिए कि जो व्यक्ति को, जो किसी देश के राज्य के जो नीति निर्देश तत्व होते हैं उसके भाग 4 में सरकार की मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हर व्यक्ति को भोजन मिले, हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य मिले, हर बच्चा स्कूल जाए, हर बच्चे घर में थाली में रोटी हो। अगर सरकार ऐसा नहीं कर पाती तो वो सरकार में रहने लायक नहीं है। आज दिल्ली के अंदर 10,285 वैकेंसी सरकार निकाली है और 8,500 लोग अभी वर्किंग में यहाँ पर हैं, थाने में मिला के और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मिला के। और दिल्ली की पॉपुलेशन आज कम से कम 2.5 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन है। करीब 2 करोड़ ट्रैफिक भी रजिस्टर्ड है दिल्ली के अंदर, और उसके बाद बाहर से भी ट्रैफिक आता है, यूपी पंजाब हरियाणा से ट्रैफिक आता है, तो वो काफ़ी बहुत हो जाता है। तो दिल्ली होमगार्ड्स का जो वॉलंटियर्स है वो पुलिस में रह के भी कानून व्यवस्था को बनाने में काम करता है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर रहकर भी महिलाओं की, लोगों की सुरक्षा ले काम करता है। और आप इस बात को मान के चलिए कि जैसे अभी आपने पूछा था कि जब आदमी को रोजी रोटी नहीं मिलेगी, पेट भूखा होगा, तो कुछ भी करने को तैयार होगा। मुझे अगर बच्चे पाने हैं और जब मेरे को सरकार निकाल देगी तो डेफिनेटली कुछ भी करूंगा मैं। मरता क्या नहीं करता। आप देश के अंदर नेक्सलाइट पैदा होते हैं, उग्रवादी पैदा होते हैं, जो भूखे होंगे तो कोई भी आदमी आके उनको मैनिपुलेट कर देगा, उनकी मानसिकता को बदल देगा। आप आंध्र प्रदेश चलिए, सबसे नेक्सलाइट वहां पे है। अब दत्तेवाड़ा चलिए, सबसे नेक्सलाइट वहां है, क्योंकि जब उनके लोगों को सरकार का जो नैतिक तत्व है, मौलिक जिम्मेवारी है, उनसे वंचित रखेगी, उनको भोजन नहीं मिलेगा, उनको काम नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे? भोजन चाहिए ना, लूट मार करेगी, डकैती मरेगी, मर्डर करेगी, इसीलिए क्राइम बढ़ता है। अगर आज 8,500 लोगों का रोजगार छूटेगा तो उसमें कितने लोग सक्षम जो है रोजगार कर लेंगे। जो लोग रोजगार नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली उनको दूसरा मार्ग है। इस उम्र में 50 साल की उम्र में कोई रोजगार तो मिलेगा नहीं, कोई देगा नहीं, कोई कंपनी देगी नहीं। ना हमारे पास वो शिक्षा है जो आज के लेटेस्ट बच्चों के पास है। हम 1985-86 में पास आउट हैं, हमारे बहुत शिक्षा है, लेकिन आज की मॉडर्न शिक्षा है, कंप्यूटर की शिक्षा है, लैपटॉप की शिक्षा, हमारे वो शिक्षा नहीं है। हाँ, फिजिकली आज मैं अपनी पर्सनली कहता हूँ कि फिजिकली किसी से भी आदमी हम फिजिकली फिट है, हम दौड़ लें, भाग लें, कुछ भी कर लें, हम फिट है। लेकिन शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता अगर वो सही मुकाम पर नहीं पहुंचाया जाए। देखिए आज होमगार्ड्स के अंदर 8,500 लोग ट्रेंड है, जिनको राइफल ट्रेनिंग भी है, ड्रिल की ट्रेनिंग भी है, पीटी परेड भी कर रखी है। मैं भी खुद 26 जनवरी परेड करके आया हूँ, मैंने 6 दिसंबर परेड भी की है। इस उम्र में 59 साल की उम्र मेरी है और मैं उसको सब करके आया हूँ। तो आज भी कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन जो लोग वहां से अब लोग भर्ती होके आएंगे, हमारे पास एक्सपीरियंस है, वो लोग एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है। अगर वो हमारे से भर्ती होके आएंगे तो हम उनको ट्रेंड करेंगे भाई ड्यूटीज कैसे होती है, हम किसी की सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं, हम ट्रेंड करेंगे। और आज उनको यह भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार सरकार की नीति हमें हटाने की है,
कल को उनके साथ भी ऐसा अगर ऐसा किया गया तो उनका भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। सरकार की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को रोजगार देने की। सरकार कहती है हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम 5 लाख रोजगार देंगे, लेकिन यहाँ तो सरकार लोगों को रोजगार छीनने लगी है। आप एक तरफ लोगों को रोजगार छीन के उतने ही लोगों को रोजगार दे रहे हो तो नॉर्मल बराबर का मामला हो गया। रोजगार कहाँ दिया आपने? लेकिन सरकार का तो यही रवैया लगता है, वो तो बार बार यही चीज रिपीट कर रही है। वो सिर्फ ऐसा है, सरकार चुनाव में सर, सरकार चुनाव में हम लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करती है। अभी आपने देखा होगा सरकार ने एक कानून पास किया कि हर महिला को 1,000 रुपया महीने दिया जाएगा। मैं कहता हूं अगर सरकार एक घर से एक व्यक्ति को रोजगार दे दे तो हमें फ्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर फ्री जब देंगे तो हमारे देश का हाल वही होगा जो वेनेजुएला का और श्रीलंका का हुआ है। आप वेनेजुएला की स्थिति देखिए, 480 रुपये 50 किलो वहां पे आटा दूध मिल रहा है, 200 रुपये घंटे में, 250 घंटे मिल रहे हैं। श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति खराब है, चाइना ने वहां पे एक बार कर लिया उसको। अगर हम लोग भी एक मटके में पानी भरा हुआ है, उसमें से एक एक गिलास हर रोज निकालते रहोगे तो मटका खाली होगा, उसमें नहीं डालेंगे तो हम जो हमारे पास अर्निंग होती है, जो टैक्सेस आते हैं, उसको अपने फ्यूचर के बचा के रखें। हम लुटा देंगे, अगर कभी देश के अंदर आर्थिक स्थिति खराब होगी तब क्या करेंगे हम लोग? जब देश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जब 65 की बार हुई तो लाल बहादुर शास्त्री ने, हमारे पास अनाज की कमी हो गई तो लोगों से कहा कि एक दिन आप लोग उपवास रखें। उस उपवास से हमारे पास धन बचेगा, जो हमारा अनाज बचेगा, उससे हम लोग 1 हफ्ते का भोजन कर सकते हैं। और हमारे पास जो है हम उसको खर्च करने में लगे हुए हैं। हमें फ्री करने देकर हम कहते हैं हमें रोजगार दिया है। सरकार ने अभी नीति चलाई, शराब नीति, एक बोतल फ्री। मैं कहता हूँ सरकार चलाती ना कि 1 किलो दूध के साथ 1 किलो दूध फ्री देती, 1 किलो अनाज का 1 किलो अनाज फ्री देती, उससे लोगों के घर में रोजी रोटी बनती। लेकिन आज सरकार ने शराब के साथ शराब फ्री करके लोगों को शराब की लत लगाकर देश के भविष्य को खतरे में डाल दिया। ये अगर सरकार की इस प्रकार नीति चलती रही तो आने वाले समय में देश के अंदर बॉर्डर पर लड़ने के लिए सिपाही कम पड़ जाएंगे, सिपाही नहीं मिलेंगे। ना सरकार